जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि अगर हम लोग 10th क्लास की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की बात करें तो इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने सिलेबस को समझ लिया था। ये समझ लिया था कि जितने भी लोग जो है 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, जितने भी लोग जो है 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो वो जो है क्या पढ़ने वाले हैं, भूगोल में जो है क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योग्राफी में क्या पढ़ने वाले हैं। इस सिलेबस को जो हम लोग पिछले कक्षा में जो है डिस्कस कर लिए थे, तो उसी में जो है पहला चैप्टर यानी भाग, देखिए भाग यहाँ पर पहला है और भाग जो है दूसरा है। तो ये चला जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट में चला जाता है, यानी कि प्राकृतिक आपदा में ये चला जाता है। और भाग ए ये जो है कम्प्लीटली ये भूगोल में आता है। डेट मीन्स अगर ये आप लोग ये दोनों को कंबाइन कीजिएगा तो ये भूगोल यानी ज्योग्राफी के ही अंतर्गत हम लोग रखते हैं। चलिए तो अब यहाँ पर भाग ए का, भाग ए कहिए या भाग एक कहिए, भाग बी कहिए या भाग दो कहिए, एक ही बात है। तो भाग ए का पहला चैप्टर जिसका नाम है भारत संसाधन और उपयोग, देखिएगा संसाधन और उपयोग, संसाधन और उपयोग, इसको जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि ये पहला चैप्टर का नाम है। चलिए इसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत, आप लोग जानते हैं कि भारत ये जो है देश का नाम है। संसाधन, संसाधन क्या है इसको हम लोग आगे जो है डीपली देखेंगे, लेकिन अभी आपको समझना क्या है कि देखिए मानव के उपयोग में आने वाली तमाम वस्तुएं सभी क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। जैसे लकड़ी हो जाएगा, है कि नहीं, बेंच हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, कलम हो जाएगा, मतलब अनाज हो जाएगा जो हम लोग खाते हैं, दाल चावल, ये सब जो है संसाधन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये मानव के उपयोग में आ रहा है ना, इसीलिए जो है मानव के उपयोग में आने वाली तमाम वस्तुएं क्या कहलाएंगे, तो संसाधन कहलाएंगे। ये आप लोग ये शॉर्टकट समझ गए, लेकिन आगे हम आपको बताएंगे कि संसाधन जो है अंग्रेजी अक्षर रिसोर्स का हिंदी रूपांतर है, जिसमें जो है री का अर्थ होता है लंबी अवधि और सोर्स का अर्थ जो है साधन से, अर्थात वैसी वस्तुएं जिन पर जो है लंबी समय के लिए जो है निर्भर रहा जाए या टीका रहा जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। या आगे हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर उपयोग जानते ही है, उपयोग यानी कि उपयोग करना, एक तरह से जो है आप जो है संसाधन का उपयोग करते हैं। तो संसाधन समझ गए, मानव के उपयोग, मानव के जो है उपयोग में आने वाली तमाम वस्तुएं क्या है, संसाधन है। और उपयोग उसका समझ गए, जैसे कि अगर के पेन है, कलम है, कुर्सी है, बेंच है, तो इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो संसाधन और उपयोग आप समझ गए। भारत ये देश, ये हम लोग का देश का नाम है। तो इस तरीके से आप जो है इस चैप्टर को जो है समझ गए होंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संसाधन, संसाधन रिसोर्स। देखिए ये जो है संसाधन जो है अंग्रेजी अक्षर रिसोर्स से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, रिसोर्स से बना हुआ है। यहाँ पे देखिएगा तो री है और सोर्स है, SURC, सोर्स है। री का अर्थ होता है लंबी अवधि और सोर्स का अर्थ जो है साधन से है। दैट मीन्स वैसी वस्तुएं जो जिस पर जो है लंबी समय तक जो है निर्भर रहा जाए, उसे क्या कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है। एक व्यक्ति है, आप लोग जानते होंगे, जिनका कथन क्या था, जैसे जिम्मरमैन, ये व्यक्ति का नाम आप लोग जानते होंगे, जिम्मरमैन। ये बहुत ही बड़े भूगोलविद थे, ये ज्ञानी थे, भूगोल के बारे में बहुत ही ज्यादा जानकार थे। तो इन्होंने क्या कहा था, जिमरमैन की यह कथन है, जिमरमैन की कथन क्या है, तो उनका कथन है कि संसाधन होते नहीं, क्या संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। ठीक है ना, संसाधन होते नहीं बल्कि संसाधन बनते हैं। जैसे अगर रेगिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो रेगिस्तान में जो है यूं पड़ा हुआ पूरा का पूरा बालू है। दैट मीन्स वो तो किसी काम का नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको जो है ढो करके समझ रहे हैं, यानी गाड़ी से जो है उसको परिवहन द्वारा, यानी कि उसको एक जगह से दूसरी जगह लाएंगे, उससे घर जब बनाएंगे तो वह जो है उपयोगी हो जाएगा। दैट मीन्स इस तरीके से इनका ये कहना था कि संसाधन, वैसे तो वहां पर वो संसाधन है, दिखाई दे रहा है, लेकिन वो किसी उपयोग का नहीं है, मानव के उपयोग का नहीं है, मानव के उपयोग में नहीं आ रहा है, तो संसाधन कैसे हो सकता है। संसाधन का मतलब होता क्या है कि मानव के उपयोग में आने वाले तमाम वस्तुएं, जो कि मानव के उपयोग में आने वाले तमाम वस्तुएं जिससे मानव को जो है फायदा पहुंचे, ठीक है, वह उसका जो है पूरी तरीके से उपयोग करे, वो सारे के सारे संसाधन कहलाते हैं। तो यही अगर हम लोग देखेंगे, रेगिस्तान में पड़ा हुआ बालू किसी काम का नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको परिवहन के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जाता है, मकान वगैरह बनाया जाता है,
तो वह जो है मानव के उपयोग में आ रहा है। तो इस तरीके से पड़ा हुआ मालूम संसाधन तो है, दिखाई दे रहा है, लेकिन इनका कहना था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो उसको जो अब हम लोग मकान वगैरह उससे बनाएंगे तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। मिट्टी पड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं है, दैट मीन्स जब तक उसमें आप फसल नहीं लगाइएगा। अब मिट्टी भी बहुत प्रकार के होते हैं। मिट्टी कहने का मतलब हम अभी यहाँ पर हम जो है मिट्टी को जो है डिवाइड नहीं कर रहे हैं। मिट्टी कहने का मतलब कि सब मिट्टी आप समझ जाइए, मतलब मिट्टी भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर मिट्टी कहने का अर्थ क्या है कि मतलब हम सभी मिट्टी के बारे में बोल रहे हैं। तो जैसे पड़ा हुआ कुछ मिट्टी है वह किसी भी काम का नहीं है, जब तक आप उसे ईंट नहीं बनाइएगा, ईंट को पकाइएगा नहीं, जब तक मकान वगैरह नहीं बनाएगा तो मानो कि किसी काम में नहीं आ रहा है। तो जब उसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाएंगे, उससे जो है ईंट बनाएंगे मिट्टी से, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम लोग देख रहे हैं कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। जैसे कि जंगल में पड़ा हुआ है, ऐसे भी बहुत सारे बेकार लकड़ी है, तो जब तक आप उसको काटेंगे नहीं, पड़ा हुआ बेकार, देखिए वैसे तो हरे पेड़ को नहीं काटना चाहिए, लेकिन सूखे पेड़ को छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जंगल में बहुत सारे बर्बाद पड़े हुए लकड़ी हैं, जब तक उसको हम लोग काट पीट करके फर्नीचर के काम नहीं, फर्नीचर का सामान नहीं बनाएंगे, तब तक वो जो है मनुष्य के उपयोग में नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। ये किनका कहना है? तो जिमरमैन का कहना था कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। इनका भी कहना ठीक ही था। देखिए आगे अब हम लोग समझेंगे कि संसाधन का जब हम लोग वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि उपयोग उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद में जो है वो ये क्या बोलते हैं आपको, उपयोगिता के आधार पर संसाधन जो है दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद में जो है ये क्या बोलते हैं, स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे तो विकास के स्थिति के आधार पर जो है संसाधन चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये आप लोग समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आप लोग इसका यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेने की क्या आवश्यकता है, जब आपको लिखना ही है तो ये जो मेन पॉइंट है उसको आप लिख लीजिएगा। अभी आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो है वीडियो मतलब ये क्लास जो है समाप्त होने के बाद आप लोग एक दो बार जो है उसको रिवीजन कर लीजिएगा। आप देख लीजिएगा क्या क्या आप पढ़े थे। अदरवाइज आपको करना क्या है कि जब आपको समझ में नहीं आता है तो इस क्लास को ज्यादा लंबा तो क्लास है नहीं, है कि नहीं, इसको जो है क्लास को दो बार तीन बार देखिए, आपको जो हर एक चीजें जो है ऑटोमेटिक याद होती चली जाएंगी, आपको कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो जैसे हम आपको अभी बता रहे हैं कि देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद में जो है उपयोगिता के आधार पर संसाधन जो है दो प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। चलिए संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। सबसे पहले यहाँ पर पहले हम आपको दो ठो बताते हैं। एक जो है याद रखिएगा उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति, ठीक है ना, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद में जो है उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा संसाधन जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए याद रखिएगा उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। और उपयोगिता के आधार पर जो है संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कौन कौन, तो एक होता है जैव संसाधन, ठीक है ना, जैव संसाधन, जैव संसाधन, ठीक है, याद रखिएगा जैव संसाधन। उसके बाद में होता है दूसरा अजैव संसाधन, अजैव संसाधन, अजैव संसाधन, इसमें जो है सजीव आएंगे, ठीक है, याद रखिएगा सजीव, सजीव, और इसमें जो है आएंगे आपको निर्जीव, निर्जीव, ठीक है, सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव। सजीव में क्या आ जाएंगे, प्राणी आ जाएंगे, वनस्पति आ जाएंगे, है कि नहीं। निर्जीव में जो है लकड़ी, ईंट, ये सब आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो जैव संसाधन क्या है, यानी जिसमें जो है वैसा संसाधन जिसके अंतर्गत जो है सजीव, सभी सजीव आए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जैव संसाधन बोलेंगे। दैट मीन्स आपको ये सीधा सीधा समझना है कि सजीव जो है जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं और निर्जीव जो है किसके, तो अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उपयोगिता के आधार पर भी दो प्रकार के संसाधन होते हैं, याद रखिएगा नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, याद रहेगा ना, ठीक है। फिर हम आपको आगे बता देंगे उपयोगिता के आधार पर संसाधन, ये क्या बोलते हैं,
आपको स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार को बता देंगे, फिर आपको बता देंगे विकास के स्थिति के आधार पर जो है संसाधन को बता देंगे। अभी आपको दो ठो ध्यान देना है। पहला आपको ध्यान देना है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है जैव संसाधन, दूसरा जो है अजैव संसाधन। जिसमें सजीव आएंगे याद रखिएगा उसे जैव संसाधन, और जिसमें निर्जीव आएंगे उसे अजैव संसाधन बोलेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे, बताइए तो थोड़ा वनस्पति जैव संसाधन की अजैव संसाधन, तो याद रखिएगा वनस्पति यानी कि सजीव, सजीव यानी कि जैव संसाधन, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद में लकड़ी बताइए, अजीव ये जैव संसाधन की अजैव संसाधन लकड़ी, जिसमें निर्जीव है लकड़ी निर्जीव, अरे लकड़ी को हम लोग निर्जीव ही तो समझते हैं ना। जिसे अब आप कहिएगा कि लकड़ी 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 निर्जीव को ही कहा जाता है। अगर आपको कहना होता सजीव के ऊपर में तो पौधा कहते हैं, पेड़ पौधे कहते हैं कि नहीं। तो याद रखिएगा लकड़ी किस में, जैव संसाधन में कि अजैव संसाधन में, तो याद रखिएगा लकड़ी जो है अजैव संसाधन में आएंगे। तो अब बताइए पानी क्या है, बताइए पानी क्या है, पानी अजैव संसाधन है, ठीक है। और सजीव सजीव जो ये क्या बोलते हैं, जो सजीव होंगे जैव संसाधन, जो निर्जीव होंगे अजैव संसाधन। आगे आपको बताना है कलम, ये जो है मार्कर किस में आएंगे, मार्कर किस में आएंगे, अजैव में आ जाएंगे, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो भी सजीव मतलब जो भी सजीव होंगे वो जो है जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे, और जो भी निर्जीव होंगे वह जो है अजैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। तो आपको जो है जैव संसाधन और अजैव संसाधन समझ में आ गया होगा। ये किसके आधार पर जो है उत्पत्ति का हम लोग उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन को देख रहे हैं। और संसाधन को वर्गीकरण किया जाएगा 4 प्रकार से। संसाधन को जो है वर्गीकरण किया जाएगा 4 प्रकार से। पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा जो है उपयोगिता के आधार पर, तीसरा जो है स्वामित्व के आधार पर, चौथा जो है ये विकास की स्थिति के आधार पर, ठीक है ना। इतना बात आप लोग समझ गए। यहाँ पर देखिए हम आपको बता दिए उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन जिसमें सजीव आएंगे, और अजैव संसाधन जिसमें जो है निर्जीव आएंगे। आगे हम लोग देखेंगे उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है ना। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, देखिए नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ये पहला है, ठीक है ना, और ये दूसरा है। तो यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा, चलिए इसी को जो है यहाँ से हटा कर हम यहाँ पर ला देते हैं। देखिए यहाँ पर जब आप लोग देखिएगा, ये देखिए उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला जो है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा जो है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब क्या है कि जिसका उपयोग करने के बाद जो है, देखिए जो मतलब जिस संसाधन को हम लोग उपयोग करेंगे तो उपयोग करने के बाद बहुत ऐसे संसाधन है जो समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे संसाधन है जो कितना ही उपयोग करते रहिए कभी समाप्त नहीं होंगे। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा सौर ऊर्जा कभी समाप्त होगा, सौर ऊर्जा। कोयला बताइए, तो कोयला भी संसाधन है लेकिन ये तो एक समय के बाद जो है समाप्त हो जाएगा। पेट्रोल भी समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं। ये पवन ऊर्जा अगर देखिएगा, पवन ऊर्जा, तो ये क्या कभी समाप्त होगा, नहीं ना होगा, बताइए तो जो उपयोग करने के बाद कितना ही उपयोग करेंगे लेकिन समाप्त नहीं होगा, याद रखिएगा वो क्या हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। और जिसका हम लोग जिस संसाधन को उपयोग करेंगे और वो उपयोग करने के बाद जो है समाप्त हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं जिसके निर्माण में जो है लाखों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, लाखों वर्ष कम होता है जी। तो याद रखिएगा सीधे सीधा आपको ये ध्यान देना है कि नवीकरणीय संसाधन उसे कहा जाता है जिसका उपयोग करने के बाद जो है पुनः प्राप्त किया जा सके, यानी जिसका उपयोग हम कितना भी करेंगे लेकिन वो कभी समाप्त नहीं होगा। जैसे कि सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का कितना उपयोग कीजिएगा ये कभी समाप्त होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। पवन ऊर्जा वही कितना जो है आप मतलब उपयोग करते रहिए, कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये जो है नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। अनवीकरणीय संसाधन जिसका हम लोग वैसा संसाधन जिसका हम लोग उपयोग करेंगे तो उपयोग करने के बाद वो जो है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे कोयला है, पेट्रोल है, ठीक है, ये आप लोग समझ गए। तो नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन समझ गए। ये याद रखिएगा कि नवीकरणीय संसाधन जो है कितना उपयोग कीजिएगा समाप्त नहीं होगा, और नवीकरणीय संसाधन उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाएगा। ये एक बात बताइए, ये नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन ये किसके आधार पर, तो याद रखिएगा उपयोगिता के आधार पर जो है संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा जो है
अनवीकरणीय संसाधन। तो आज की इस क्लास में आप लोग क्या पढ़े उसको जो है एक तरीके से जो हम यहाँ पर रिवीजन करा देते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखें कि चैप्टर का नाम जो है, देखिए पहला चैप्टर का नाम है भारत संसाधन और उपयोग। तो संसाधन को समझे कि संसाधन किसे कहा जाता है। तो मानव के उपयोग में आने वाली तमाम वस्तुएं क्या है, तो संसाधन है। यहाँ पर देखिएगा अगर जो है टिपली अगर आप लोगों को 2 नंबर में अगर पूछ दिया जाए कि संसाधन का जो है परिभाषा लिखे, तो आपको ऐसे लिखना है, संसाधन रिसोर्स का हिंदी, संसाधन अंग्रेजी अक्षर रिसोर्स का जो है रिसोर्स, संसाधन अंग्रेजी अक्षर रिसोर्स का जो है हिंदी रूपांतरण है, जिसमें री का अर्थ होता है लंबी अवधि और सोर्स का अर्थ जो है साधन से, अर्थात वैसी वस्तु जिस पर जो है लंबी समय तक जो है निर्भर रहा जाए उसे संसाधन कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है। री का अर्थ होता है लंबी अवधि और सोर्स का अर्थ होता है, सोर्स का अर्थ जो है साधन से है, अर्थात वैसी वस्तु जिस पर लंबी समय तक जो है निर्भर रहा जाए उसे संसाधन कहा जाता है। संसाधन को जो है कई आधारों पर जो है वर्गीकरण किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये कि संसाधन बहुत प्रकार के होते हैं। तो संसाधन को जो हम लोग 4 वर्गों, संसाधन को जो है 4 आधार पर हम लोग जो है वर्गीकरण कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग देखें उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा देखिए उपयोगिता के आधार पर, फिर जो है तीसरा जो है स्वामित्व के आधार पर, चौथा जो है ये क्या बोलते हैं हम आपको विकास की स्थिति के आधार पर। तो 2 अभी हम लोग देखें कि सबसे पहले जो है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैव संसाधन जिसमें जो है सजीव आएंगे, और दूसरा होता है अजैव संसाधन जिसमें जो है निर्जीव आएंगे। उसके बाद हम लोग देखें कि उपयोगिता के आधार पर जो है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा उपयोगिता के आधार पर जो है संसाधन 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन मतलब आप कितना ही उपयोग करते रहिए वो संसाधन खत्म होने वाला नहीं है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा हो जाएगा। अनवीकरणीय संसाधन जो है ये उपयोग करने के बाद जो है समाप्त हो जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोल ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से जो है आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये क्लास कैसा रहा, कि आप लोग इसी प्रकार के क्लास को चाहते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।